परम सुख। दुख में सुख खोज लेना, हानि में लाभ खोज लेना, प्रतिकूलताओं में भी अवसर खोज लेना, इस सब को सकारात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। जीवन का ऐसा कोई बड़े से बड़ा दुख नहीं जिससे सुख की परछाइयों को ना देखा जा सके। जिंदगी की ऐसी कोई बाधा नहीं जिससे कुछ प्रेरणा ना ली जा सके। रास्ते में पड़े हुए पत्थर को आप मार्ग की बाधा भी मान सकते हैं और चाहें तो उस पत्थर को सीढ़ी बनाकर ऊपर भी चढ़ सकते हैं। जीवन का आनंद वही लोग उठा पाते हैं जिनका सोचने का ढंग सकारात्मक होता है। इस दुनिया में बहुत लोग इसलिए दुखी नहीं कि उन्हें किसी चीज की कमी है, किंतु इसलिए दुखी हैं कि उनके सोचने का ढंग नकारात्मक है। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक देखो, इससे आपको अभाव में भी जीने का आनंद आ जाएगा। अगर आपकी खुशी की एकमात्र वजह यह है कि जो चीज आपके पास है वो दूसरों के पास नहीं, तो इसे विकार कहेंगे। इस तरह के विकार से जितनी जल्दी छुटकारा पा लिया जाए उतना बढ़िया। इससे मिलने वाली प्रसन्नता क्षणिक होती है, नुकसान ज्यादा होता है और उसके बारे में पता बाद में चलता है। बातें चाहे कितनी बड़ी बड़ी की जाए, कितनी ही अच्छी ही क्यों न हो, किंतु याद रखिए संसार आपको आपके कर्मों के द्वारा जानता है। अतः बातें भी अच्छी करिए और कार्य भी हमेशा उत्कृष्ट और श्रेष्ठ करें। जय श्री कृष्णा। मानसी गंगा लीला। एक बार राधा रानी जी अपनी सखियों के साथ माखन लेकर मानसी गंगा के तट पर आईं। मानसी गंगा में बहुत पानी है, सोचने लगी कैसे पार करेगी मानसी गंगा को। तभी कृष्ण नाविक का भेष बदलकर आ गए और बोले, नाव से पार करा देता हूँ। गोपियों ने कहा, बहुत भला नाविक है। सभी सखियां और राधा रानी नाव में बैठ गए। कृष्ण मन ही मन सोचने लगे, आज आनंद आएगा। कृष्ण ने नाव चलना आरंभ किया। थोड़ी देर बाद कृष्ण बोले, मुझ भूख लग रही, कुछ खिलाओ, नहीं तो मैं नाव नहीं चला पाऊंगा, सब डूब जाओगी। सखियों ने अपना सब माखन कृष्ण को दे दिया। कृष्ण सब खा गए। फिर नाव चलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद बोले, मैं थक गया हूँ, मेरे पैर दबाओ, तभी नाव चला पाऊंगा। सखियां पैर दबाने लगी, बहुत सेवा की। जब नाव बीच में पहुंची तो कृष्ण ने नाव जोर से हिला दी। सब डर गईं। कृष्ण बोले, मेरी नाव पुरानी है, वजन ज्यादा है, डूब जाएगी। अपनी मटकी मानसी गंगा में फेंक दो, जल्दी जल्दी। गोपियों ने अपनी मटकियां मानसी गंगा में डाल दी। कृष्ण फिर बोले, अभी भी नाव हिल रही है, डूब जाएगी, अपने गहने भी फेंक दो, नहीं तो डूब जाओगी। सबने अपने बहुमूल्य गहने भी मानसी गंगा में फेंक दिए। फिर ठाकुर जी ने नाव चलाई। ललिता जी को उनके वस्त्रों में मुरली दिख गई। ललिता जी बोली, अच्छा श्याम सुंदर है ये नाविक, अभी बताते हैं इस नाविक को। जैसे ही किनारा आया सभी सखियां उतार गईं। सबने बोला, अपनी उतराई तो लेते जाओ नाविक। सबने पकड़कर श्याम सुंदर को मानसी गंगा में फेंक दिया। बहुत हमारे गहने, माखन, मटकी मानसी गंगा में डलवाकर खुश हो रहे थे। अब ये लो उसका प्रसाद। जय जय श्री राधे।